जिंदगी में कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी काम करते हुए भी कर्ज में डूबे रहते हैं। क्या कभी सोचा है क्यों? यही सवाल एक छोटे से बच्चे रॉबर्ट कियोसाकी के मन में भी था। वो दो पिताओं के बीच बड़ा हुआ। एक थे उसके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, स्कूल के प्रिंसिपल, एक आदर्श व्यक्ति, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा परेशान। दूसरे थे उसके दोस्त माइक के पिता, जिन्होंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि पूरी जिंदगी आराम से जी सके। अब सोचिए, एक हाईली एजुकेटेड आदमी स्ट्रगलिंग क्यों है और एक बिना डिग्री वाला इंसान फाइनेंशियली फ्री क्यों है? यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। इमेजिन करो, एक तरफ पुअर डैड कहता है पैसे के लिए मेहनत करो, नौकरी ढूंढो, सुरक्षित रहो, और दूसरी तरफ रिच डैड कहता है पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल है हम किसकी सोच पर चल रहे हैं। इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की उसी जिंदगी से सीखेंगे कैसे एक मिडिल क्लास सोच को तोड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। हम देखेंगे क्यों अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटीज नहीं, पैसे के पीछे नहीं, पैसे के सिस्टम के पीछे जाते हैं, और कैसे माइंडसेट बदलने से इनकम अपने आप बढ़ जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ने वाले, हम रिच और पुअर माइंडसेट का फर्क महसूस करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है सोच की, जो अमीरी या गरीबी तय करती है। पार्ट 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कहानी शुरू होती है छोटे से रॉबर्ट से, जो उस समय सिर्फ 9 साल का था। वो अपने स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता था, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? उसने अपने पुअर डैड यानी अपने असली पिता से पूछा, पापा मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? उन्होंने कहा, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन जब उसने यही सवाल अपने दोस्त माइक के रिच डैड से पूछा, तो जवाब बिल्कुल उल्टा था। अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा किसी और के लिए काम करते रहोगे। रॉबर्ट हैरान था, मतलब काम किए बिना पैसा कैसे आएगा? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बेटा अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखते हैं। रॉबर्ट और माइक रिच डैड की एक दुकान पर काम करने लगे। हर शनिवार 3 घंटे। वो सोचते थे कि कुछ दिन बाद उन्हें सैलरी मिलेगी, लेकिन हफ्ते बीत गए, फिर भी पैसे नहीं मिले। एक दिन दोनों गुस्से में रिच डैड के पास पहुंचे और बोले, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमें पैसे दो या हम छोड़ देंगे। रिच डैड हंसे और बोले, बस यही तो फर्क है गरीब और अमीर सोच में। गरीब लोग सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, अमीर लोग सोचते हैं मैं क्या सीख सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम दोनों को मैं नौकरी नहीं, सोचने का मौका दे रहा हूँ। और उसी दिन रॉबर्ट ने सीखा अपनी जिंदगी का पहला फाइनेंशियल लेसन, पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाना है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम नौकरी के पीछे भागते रहोगे तो जिंदगी भर किसी और के सपने पूरे करोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को समझोगे तो अपने सपने पूरे करोगे। यही कारण है कि अमीर लोग इन्वेस्टमेंट, एसेट्स और बिजनेस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टाइम को पैसे में नहीं, पैसे को टाइम में बदलना ही असली आजादी है। आज अगर कोई व्यक्ति YouTube चैनल शुरू करता है या डिजिटल प्रोडक्ट बनाता है, तो वो शुरू में महीनों बिना पैसे के काम करता है, लेकिन एक दिन वही वीडियो या कोर्स उसे पैसिव इनकम देने लगता है। वो अमीर सोच है, पहले मेहनत करो, फिर मेहनत को अपने लिए काम करने दो। गरीब लोग सैलरी माइंडसेट में जीते हैं, मंथली इनकम ही सब कुछ है। अमीर लोग फ्रीडम माइंडसेट में जीते हैं, सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। और यही फर्क तय करता है कि कोई एम्प्लॉय बनता है या एंटरप्रेन्योर। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपनी तरफ काम करने पर मजबूर करते हैं। और जब तुम ये कला सीख लेते हो, तब पैसे के पीछे नहीं, पैसा तुम्हारे पीछे भागता है। पार्ट 2, फाइनेंशियल एजुकेशन का जादू। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी ग्रेड लो, सरकारी नौकरी पाओ। उनके लिए एजुकेशन मतलब था डिग्री, नौकरी और स्थिरता। लेकिन रिच डैड की डेफिनेशन अलग थी। वो कहते थे, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट हैरान था, फाइनेंशियल एजुकेशन, वो क्या होता है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, स्कूल तुम्हें सिखाता है कैसे काम करना है,
लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभालना है। रॉबर्ट बचपन में हर हफ्ते रिच डैड की छोटी दुकान में काम करता था। वो किताबें रखता, चीजें बेचता और रोज थोड़े पैसे की उम्मीद करता। एक दिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा डर में जियोगे। डर की नौकरी चली जाएगी या सैलरी कम मिलेगी। लेकिन अगर तुम पैसे को समझोगे तो वही डर तुम्हारे लिए ताकत बन जाएगा। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसों की 3 चीजें हमेशा समझो। एसेट्स, जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। लायबिलिटीज, जो तुमसे पैसा निकलवाए। कैश फ्लो, जहां से पैसा अंदर बाहर होता है। सोचो 2 लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल ने ईएमआई पर एक कार खरीदी ताकि लोग उसे सक्सेसफुल समझें, लेकिन हर महीने किस्तें भरने में उसका आधा वेतन चला जाता है। वो सोचता है, मैंने एक बड़ी चीज ली, लेकिन हकीकत में वो एक लायबिलिटी है। दूसरी तरफ अमित ने वही पैसा एक छोटा किराए का कमरा खरीदने में लगाया। अब वो हर महीने 10,000 रुपए रेंट कमाता है, यानी वो एसेट है। यही फर्क है एजुकेटेड और फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान में। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो उसे सिस्टम में लगाते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे। अगर तुम पैसा कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। आज हम देखते हैं लोग सैलरी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ा देते हैं। नया फोन, नई गाड़ी, ब्रांडेड चीजें, और फिर कहते हैं पैसा बचता ही नहीं। असल में समस्या इनकम नहीं, नॉलेज की है। तुम जितना कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम उसे कैसे मैनेज करते हो, यही असली खेल है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड दैट मनी वर्क्स फॉर यू। ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि मायने ये रखता है कि तुम कितना बचाते हो और वो पैसा तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई सब्जेक्ट नहीं, एक स्किल है। अगर तुम पैसों की लैंग्वेज समझ गए, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, तो तुम अपनी डेस्टिनी खुद तय कर सकते हो। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसों की समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन अमीर लोग पैसे को काम पर लगाना सीखते हैं। एजुकेशन तुम्हें रोटी दिला सकती है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें आजादी दिलाती है। पार्ट 3, माइंडसेट बदलो, इनकम अपने आप बढ़ेगी। कहते हैं अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो, और यही रिच डैड का सबसे बड़ा सबक था। माइंडसेट डिफाइंस मनी सेट। एक दिन रॉबर्ट अपने पुअर डैड के पास गया और बोला, पापा, माइक का पिता रिच डैड तो हर महीने पैसे कमाता है, वो भी बिना नौकरी के। वो ऐसा कैसे करता है? पुअर डैड ने कहा, वो खुशकिस्मत है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। रॉबर्ट ने वही सवाल रिच डैड से पूछा। रिच डैड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पैसे का खेल किस्मत से नहीं, सोच से चलता है। रिच डैड ने टेबल पर 2 कागज रखे। एक पर लिखा था आई कांट अफोर्ड इट, दूसरे पर लिखा था हाउ कैन आई अफोर्ड इट। फिर बोले, गरीब कहता है मैं नहीं खरीद सकता, अमीर पूछता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अब सुनने में दोनों बातों में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन असल में यही गरीबी और अमीरी के बीच की दीवार है। पुअर डैड की सोच, रिच डैड की सोच, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं समझदारी से मेहनत करता हूँ। पैसे से ज्यादा नौकरी की सुरक्षा जरूरी है, नौकरी से ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है। गलती मत करो, गलतियों से सीखो। 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, पहला हर महीने सैलरी पाकर खुश होता है, दूसरा उसी कंपनी से सीखता है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। पहला एम्प्लॉय रहता है, दूसरा धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर बन जाता है। रिच डैड कहते थे अमीर लोग पैसे नहीं कमाते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। आज के जमाने में 2 तरह के लोग हैं, एक जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और एक जो वीडियोस बनाते हैं। दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन एक टाइम खर्च कर रहा है, दूसरा टाइम से कमा रहा है। यानी फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। मनी फॉलोज पीपल हु सॉल्व प्रॉब्लम्स, नॉट पीपल हु कंप्लेन अबाउट देम। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, वो अक्सर वही रह जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ, वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। माइंडसेट बदलो, अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। एक्सक्यूजेस मत दो, सॉल्यूशंस खोजो। रिस्क से मत डरना, रिस्क समझो। हर एक्सपीरियंस से सीखो, चाहे वो फेलियर ही क्यों न हो। इनकम बढ़ाना आसान है, लेकिन सोच को बढ़ाना असली कमाल है, क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा तभी आएगा जब तुम्हारे दिमाग में अमीरी की सोच आ जाएगी। अब जब माइंडसेट बदल गया तो अगला सवाल उठता है, पैसे को अपने लिए काम करवाए कैसे?
यानी एसेट और लायबिलिटी का खेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से में। पार्ट 4, एसेट बनाओ, लायबिलिटी नहीं। रॉबर्ट जब छोटा था तो उसे ये समझ नहीं आता था कि क्यों कुछ लोग सारा दिन काम करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो काम कम करते हैं पर पैसे ज्यादा कमाते हैं। एक दिन उसने रिच डैड से पूछा, पैसे को कैसे अपने लिए काम करवाते हैं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, रॉबर्ट, ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए दौड़ाते हैं। रिच डैड ने जमीन पर 2 गोले बनाए। पहले गोले पर लिखा इनकम और दूसरे पर एक्सपेंस। फिर बोले, गरीब और मिडिल क्लास लोग जो भी कमाते हैं वो सीधे खर्चों में चला जाता है, पर अमीर क्या करते हैं? वो अपने पैसे से ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो हर महीने उनके लिए और पैसा कमाते हैं। अब समझिए एसेट और लाइबिलिटी का अंतर। ASSET वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस, किताबें, उदाहरण, EMI पर खरीदी गाड़ी, महंगा फोन। अनावश्यक खर्चे अमीर एसेट बढ़ाते हैं, गरीब लायबिलिटी बढ़ाते हैं। रिच डैड बोले, हर बार जब तुम पैसे खर्च करने लगो, खुद से पूछो, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? अगर ये एसेट नहीं है तो ये तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, बस व्यस्त रखेगा। रवि नाम का एक लड़का था। उसे पहली नौकरी मिली और उसने पहला वेतन आते ही एक नई बाइक खरीद ली EMI पर। हर महीने सैलरी का आधा हिस्सा बाइक की EMI में चला जाता था। वो खुश था, लेकिन बचत शून्य। वही उसका दोस्त अजय उसी सैलरी में एक छोटा ऑनलाइन कोर्स खरीदता है, फिर फ्रीलांसिंग शुरू करता है और कुछ महीनों बाद वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम से एक एसेट, डिजिटल कोर्स बिजनेस खड़ा कर लेता है। रवि के पास बाइक है, अजय के पास इनकम सोर्स है। यही फर्क है एसेट और लायबिलिटी में। रिच डैड कहते थे, पुअर पीपल बाय थिंग्स टू लुक रिच, रिच पीपल बाय थिंग्स दैट मेक देम रिच। आपका मोबाइल एसेट है या लायबिलिटी? अगर आप सिर्फ रील्स देख रहे हैं, लायबिलिटी। अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, एसेट। सब कुछ आपकी सोच और उपयोग पर निर्भर करता है। एसेट बनाओ, वो चीज जो हर महीने पैसे लाए। लायबिलिटी कम करो, जो खर्चा बढ़ाए उसे टालो। इनकम से पहले इन्वेस्ट सोचो, पहले पैसा तुम्हारे लिए काम करे। हर खर्चे को सवाल दो, क्या ये मुझे अमीर बनाएगा? अमीर वही नहीं होता जिसके पास पैसा है, अमीर वो होता है जिसके पास पैसे कमाने की मशीनें हैं। क्योंकि जब तुम सो रहे हो और तुम्हारा पैसा काम कर रहा है, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। अब सवाल है, एसेट बनाने के लिए पैसे आएंगे कहां से? जब तक आप सीखोगे नहीं बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, आप मनी गेम नहीं जीत पाओगे। पार्ट 5, लर्न डोंट अर्न। सीखो, सिर्फ कमाओ मत। कितनी बार आपने सुना होगा, मुझे ऐसा काम चाहिए जहां ज्यादा सैलरी मिले, लेकिन कभी किसी ने ये कहा सुना है, मुझे ऐसा काम चाहिए जहां मैं ज्यादा सीख सकूं? यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब हर बार पूछता है, मुझे कितना मिलेगा? अमीर पूछता है, मैं इससे क्या सीखूंगा? रॉबर्ट की पहली गलती। जब रॉबर्ट कॉलेज से निकला, वो भी एक बड़ी सैलरी वाली नौकरी चाहता था। उसने रिच डैड से कहा, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पेमेंट चाहिए। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अभी पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा किसी और के लिए काम करते रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो एक दिन दूसरे लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। यहीं से शुरू होती है असली रिच माइंडसेट। रॉबर्ट ने उस दिन से तय किया, वो हर काम में सीखने का मौका ढूंढेगा। वो अकाउंटिंग सीखा, मार्केटिंग सीखा, सेल्स सीखा, कम्युनिकेशन सीखा, क्योंकि रिच डैड कहते थे, हर स्किल तुम्हारी इनकम का नया सोर्स है। सोचो, एक ऑफिस में 2 लड़के हैं, राहुल और आदित्य। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही टाइम पर ज्वाइन हुए। राहुल बस अपने टास्क करता है, जॉब खत्म, दिन खत्म। लेकिन आदित्य हर मीटिंग में बैठता है, नोट्स बनाता है, सीनियर से पूछता है, आपने ये डिसीजन क्यों लिया? 1 साल बाद राहुल को 10% इंक्रीमेंट मिला और आदित्य को प्रमोशन, क्योंकि उसने सिर्फ काम नहीं किया, सीखा, समझा और बढ़ा। रिच डैड कहते थे, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेकिन यहाँ अर्न का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम से है। हर नौकरी को सीखने की जगह समझो। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम अपना ग्रोथ रोक रहे हो। हर मिस्टेक को लेसन मानो। असली ग्रोथ वही होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है,
नई स्किल्स सीखो, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, पीपल हैंडलिंग, ये सब मिलकर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं। मेंटोर्स ढूंढो, पैसे नहीं, क्योंकि पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन सीखने से जो विजडम मिलती है वो कभी खत्म नहीं होती। अगर आज तुम अपनी नौकरी में बस सैलरी के लिए फंसे हुए हो, तो समझ लो तुम अपने सपनों को किराए पर दे चुके हो। लेकिन अगर तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, तो तुम अपने सपनों की ईंटें जोड़ रहे हो। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी कंपनी में काम करते हैं, पर कुछ साल बाद अपना बिजनेस खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम के दौरान सिस्टम्स, क्लाइंट्स और माइंडसेट सीखा। वही बाकी लोग बड़ी कंपनी में आराम से काम करते रहे, लेकिन 10 साल बाद भी वही के वही हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा मत देखो, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखो, क्योंकि जो आज सीखने में इन्वेस्ट करता है, कल वही अर्निंग में एक्सप्लोड करता है। अगर तुमने पैसा खो दिया तो थोड़ा खोया, अगर टाइम खो दिया तो ज्यादा खोया, लेकिन अगर सीखना छोड़ दिया तो सब कुछ खो दिया, क्योंकि लर्निंग ही वो स्किल है जो कभी आउटडेटेड नहीं होती। अगले पार्ट में जानेंगे, पैसे का खेल कंट्रोल करो, मेक मनी वर्क फॉर यू। कभी ध्यान दिया है, ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। और यही फर्क है सर्वाइवल और फ्रीडम में। अगर तुम पैसे को कंट्रोल नहीं करते, तो पैसा तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। रिच डैड का गेम। रॉबर्ट के बचपन में रिच डैड ने एक दिन उसे 2 सिक्के दिए, एक असली और एक नकली। फिर बोले, इनमें फर्क सिर्फ मटेरियल का नहीं है, फर्क अंडरस्टैंडिंग का है। रॉबर्ट ने पूछा, कैसे? रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, अमीर लोग पैसा कमाने का तरीका नहीं, पैसे को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। पैसा सिर्फ कमाना नहीं, बढ़ाना सीखो। देखो, पैसा एक एनर्जी है, अगर तुम उसे समझे बिना खर्च करते हो तो वो हवा की तरह गायब हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हो तो वो ट्री बन जाता है जो आगे फ्रूट्स देता है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ मनी कंट्रोल। 1, एसेट बनाओ, एक्सपेंस नहीं। हर बार जब तुम कोई चीज खरीदने जाओ, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? अगर वो पैसा लाती है तो वो एसेट है, अगर वो पैसा ले जाती है तो वो लायबिलिटी है। एक कार अगर तुम्हें ऑफिस पहुंचने में मदद कर रही है तो वो नेसेसिटी है, लेकिन अगर वो ईएमआई और मेंटेनेंस से तुम्हारी नींद उड़ा रही है तो वो लायबिलिटी है। 2, इन्वेस्ट करना सीखो, डर को हराओ। रिच डैड कहते थे, सबसे बड़ा रिस्क न लेना है। बहुत लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं, वो कहते हैं अगर लॉस हो गया तो। लेकिन असली सवाल है, अगर कभी ट्राई नहीं किया तो क्या पाया? एक व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। 20 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का बन गया, क्योंकि उसने पैसे को आइडल नहीं रखा, बल्कि काम पर भेज दिया। 3, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे के बारे में सीखो। कियोसाकी कहते हैं, अगर तुम अपने दिमाग में फाइनेंशियल नॉलेज भरोगे तो दुनिया की कोई रिसेशन तुम्हें खाली नहीं कर सकती। लर्न अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस सिस्टम्स, कैश फ्लो। जितना ज्यादा तुम समझोगे, उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। 2 दोस्त थे, अमित और रोहन। दोनों 9 to 5 जॉब करते थे। अमित हर महीने सैलरी से गैजेट्स खरीदता और महीने के आखिर में सोचता, पैसा कहाँ गया? वही रोहन अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करता, थोड़ा फाइनेंशियल न्यूज पढ़ता और हर साल नई एसेट बनाता गया। 10 साल बाद अमित अभी भी नौकरी में फंसा था और रोहन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि अमित पैसे के पीछे भागा और रोहन ने पैसे को अपने पीछे दौड़ाया। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। मतलब, अपने पैसे को कहीं पार्क मत करो, उसे एम्प्लॉय करो। इन्वेस्टमेंट्स में, बिजनेस में, एसेट्स में। हर महीने जब सैलरी आए तो खुश मत हो, सोचो इसका कितना हिस्सा तुम्हारे लिए काम करेगा और कितना तुम्हारे खिलाफ। बजट बनाओ, हर खर्च का हिसाब रखो, जितना मेजर करोगे उतना कंट्रोल करोगे। इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने का। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल एसेट्स, रियल एस्टेट एटसेट्रा। हर महीने कुछ इन्वेस्ट करो, चाहे 500 रुपए ही क्यों न हो। डेट से बचो, क्योंकि इंटरेस्ट तुम्हारा दुश्मन है
और कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा दोस्त। पुअर पीपल बाय लक्सरीज फर्स्ट, रिच पीपल बाय लक्सरीज लास्ट। पैसे के लिए मत भागो, पैसे को अपने लिए भागने दो, क्योंकि जिसने पैसे को कंट्रोल करना सीख लिया उसने जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। पार्ट 7, फियर ग्रीड का खेल, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्या तुम जानते हो, पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, बल्कि डर और लोभ यानी फियर ग्रीड है। रिच डैड कहते थे, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डर से फैसले लेते हैं और दूसरे वो जो लालच से। और सच्चा इन्वेस्टर, सच्चा एंटरप्रेन्योर इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जानता है। रॉबर्ट और फियर का पहला सबक। एक बार रॉबर्ट ने देखा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, हर कोई बेचने में लगा हुआ था। वो घबरा गया और रिच डैड के पास भागा। अंकल, सब लोग शेयर बेच रहे हैं, मुझे भी निकाल लेना चाहिए। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, अगर सब बेच रहे हैं तो सोचो कौन खरीद रहा है। रॉबर्ट हैरान रह गया। रिच डैड बोले, पैसे की दुनिया में डर सबसे बड़ा ट्रैप है। जब बाकी लोग डरते हैं तब अमीर खरीदते हैं। फियर तुम्हें कैद करता है, ग्रीड तुम्हें अंधा करता है। फियर कहता है रिस्क मत लो, ग्रीड कहता है ज्यादा और ज्यादा। लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है रिस्क लो मगर समझकर। जो डर से भागता है वो मौके खो देता है, और जो लालच से भागता है वो सब खो देता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? मार्केट क्रैश हुआ, लोग डर गए, सब बेचने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट किया। आज वही लोग करोड़ों के मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने डर में भी अपॉर्चुनिटी देखी। माइंड गेम ऑफ फियर। फियर हमेशा विस्पर करता है, अगर हार गए तो, अगर सब खो गया तो। और यही सोच तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है। इसलिए रिच डैड कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा दिमाग है। अगर इसे डर ने कंट्रोल किया तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। बहुत लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर करते नहीं, क्योंकि डरते हैं कि फेल न हो जाए। पर अमीर लोग फेल से डरते नहीं, सीखने से डरते हैं। ग्रीड कहता है थोड़ा और ये थोड़ा और ही इंसान को फंसा देता है। स्टॉक मार्केट में लोग प्रॉफिट में भी बेचते नहीं, क्योंकि ग्रीड बोलता है थोड़ा और बढ़ेगा, और अगले दिन क्रैश होता है। फिर वो कहते हैं काश मैंने बेच दिया होता। ग्रीड तुम्हें लॉस में भी फंसाए रखता है, क्योंकि ईगो कहता है नुकसान स्वीकार नहीं करूंगा। बी ब्रेव व्हेन अदर्स आर अफ्रेड, बी कॉशियस व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। यानी जब सब डर रहे हों तब सोचो कहाँ अपॉर्चुनिटी है, और जब सब लालच में अंधे हों तब पीछे हटकर सोचो क्या ये वक्त सही है। पैसे की असली लड़ाई मार्केट में नहीं, तुम्हारे माइंड में होती है। डर और लालच यही 2 प्लेयर्स हैं जो तुम्हारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। हाउ टू विन ओवर फियर ग्रीड। नॉलेज बढ़ाओ, डर तब खत्म होता है जब समझ आती है। जितना ज्यादा समझोगे उतना कम डरोगे। क्लियर गोल्स बनाओ, लालच को रोको। अगर तुम जानते हो कि कब प्रॉफिट लेना है तो ग्रीड तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। डिसिप्लिन रखो, मार्केट के साथ माइंड भी बदलता है, पर तुम्हारा प्लान नहीं बदलना चाहिए। इमोशनलेस डिसीजंस लो, पैसों से प्यार मत करो। पैसा तुम्हारा टूल है, मास्टर नहीं। दी गोल्ड दी माइंड। एक राजा था जिसके पास सोने का पहाड़ था। वो रोज सोने के सिक्के गिनता और डरता कहीं ये खत्म न हो जाए। दूसरा राजा था जिसके पास सिर्फ आइडियाज थे। वो सोता भी चैन से था, क्योंकि उसे पता था अगर दिमाग है तो सोना फिर बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज नॉट मनी, इट्स इमोशन कंट्रोल। डर और लालच से ऊपर उठो, क्योंकि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही पैसे के खेल में जीतता है। पैसा माइंड का खेल है, और जीत उसी की होती है जो सोच समझकर चलता है, न कि भावनाओं में बहकर। कहते हैं गरीबी कभी पैसों से नहीं आती, गरीबी सोच से आती है। और रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, यही सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को अमीर बनाना पड़ता है। अब तुम सोचो, क्या तुम हर सुबह पैसे के पीछे भागते हो, या वो सीख रहे हो जिससे एक दिन पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा? क्योंकि अमीरी का असली मतलब है फ्रीडम, वो आजादी जिससे तुम अपना वक्त अपने सपनों में लगा सको। डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। मतलब हर नाक को कैसे में बदलो, हर लिमिटेशन को पॉसिबिलिटी बनाओ। अमीर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, और धीरे धीरे पैसा नहीं फ्रीडम कमाओ। अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो,
और देखो कैसे जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि रिच डैड ने सही कहा था, पैसा खो सकते हो, वक्त खो सकते हो, लेकिन अगर माइंडसेट जीत गया तो पूरी जिंदगी जीत गई। अगर आपको ये कहानी, ये सोच और ये सीख पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ कि असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। सब्सक्राइब करो बुक सूत्र ओरिजिनल, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज जो आपकी सोच को लेवल अप करें। नॉलेज इज द न्यू करेंसी, सो कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ